तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यू। यहां पर 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। ये सेशन किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सेशन उन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है? कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राइट। नेक्स्ट, अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला है, भारत में सबसे उच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर लोक अदालत? आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार घोषित किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आसान सा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी आसान सा सवाल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। अगला कर लीजिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्या है? अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 352 से 360 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्या कहता है? अगला है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये राष्ट्रपति का पद है ना। चलिए, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संसद करता है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? मौलिक अधिकार की बात हो रही है दोस्तों, तो ये भाग 3 में दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत कार्य करता है? भारत का निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत काम करता है? सही आंसर हो जाएगा, ये स्वतंत्र संस्था है, किसी के अधीन काम नहीं करता है। अगला क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ये काफ़ी नया सवाल है मेरे लिए, कितने शब्द है? याद रखिएगा 80 शब्द है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटिश मॉडल, अमेरिकी मॉडल, मिश्रित मॉडल या फ्रांसीसी मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी देशों के संविधान का मिला हुआ रूप है, इसलिए मिश्रित मॉडल है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। यहाँ पर संसद के दोनों सदन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान में कितनी मूलभूत कर्तव्य शामिल है? तो 11 मूलभूत कर्तव्य शामिल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारत के संविधान का ये 25 क्वेश्चन का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।